पहला क्वेश्चन बताना था क्लास 7 का एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला -27/55 फ्रॉम 0। और क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले उतारी जाती है, आपको पता है। तो 0 पहले उतारेंगे, फ्रॉम की जगह पे माइनस आएगा, फिर -27/55 आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। 0 का 0 उतारा, माइनस माइनस प्लस 27/55। अब 0 में कोई भी नंबर प्लस करो वही नंबर आता है, तो ये 27/55 ऐसे ही रहने दिया और यही आंसर हो गया। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आंसर यही हो गया। नीचे वाला नंबर अगर छोटा होता तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देते। इसका 6 वाला बताते हैं पहले, फिर 7। ठीक है, ये भी बड़ा आसान है। आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले लिखते हैं, आपको पता है। -1/10 पहले लिखा, फ्रॉम की जगह पर माइनस आना ही आना है, और ये 1/7/9 आ गया। इन दोनों के एलसीएम कैसे लेंगे? 10 9 ज़ा 90, 9 1 ज़ा 9, माइनस लगा दिया, ये वाला माइनस है, 10 7 ज़ा 70। क्लियर हो गई। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मामला है ये हर सवाल में नहीं होता, याद रखिएगा। ये जो नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते उनके लिए है। माइनस माइनस प्लस, यानी 70 में 9 जोड़ेंगे 79 हो गया, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, 190, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसका हम लोग ज़्यादा सवाल बताते हैं। -6 होल 2/13 फ्रॉम -1 होल 5/26। देखिए कैसे होगा। इस सवाल को हम कैसे करेंगे? पहले फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले उतार लिए, -1 होल 5/26 पहले उतार लिया, फ्रॉम की जगह पे माइनस लगाया, फिर -6 होल 2/13 बाद में उतार लिया। अब आप कहेंगे दो जगह माइनस है, कोई बात नहीं, यहाँ उसको ब्रैकेट में भी कर लिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये फ्रॉम का माइनस है, ये इसका माइनस है, जो इधर आ गया ये इसका माइनस है, इधर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ तक कि कोई डाउट हो तो बताइए। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इसको हम कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? पहले माइनस लगा रहने दिए, ठीक है। नीचे वाला जो है 26 लिखा है, ये भी लिखा रहने दिया। 26 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 26 1 ज़ा 26 प्लस 5, 26 में प्लस 5 करेंगे कितना हो गया? 31, है ना। ये माइनस अभी लगा रहने दिए, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस भी लगा रहने दिए। नीचे 13 लिखा है, ये भी लिखा रहने दिए। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 13 6 ज़ा 78, 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, है ना। 78 प्लस 2 80 हो गया। क्लियर। अब अगले स्टेप में हम लोग ये ब्रैकेट खोलेंगे। इसके बाद देखिए -31/26 अभी भी लिखा रहने दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया 80/13 अभी भी लिखा रहने दिया। अगले स्टेप में क्या होगा? इन दोनों का क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। 26 और 13 का एलसीएम 26 ही आता है, करके देख लीजिएगा। ये ना करने लगेगा इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर कर दिया, यानी क्योंकि 13 के टेबल 26 आता है इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। 26 के टेबल में 26 आता है 1 बार में, तो 1 से आप -31 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 ही आएगा। 13 के टेबल में 26 आता है 2 बार में, 13 2 ज़ा 26, उस 2 से आप 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 160 आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। एक स्टेप खा के कर रहे हैं। प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस का लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर 160 इसका साइन प्लस है। 160 में से 30 गया तो 130 बचता, लेकिन 31 गया है, ठीक है, 129 बचेगा, 129/26। आंसर ये प्लस ही में आएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इससे इसको डिवाइड कर दिए। छोटा डिनोमीटर जब छोटा हो तो डिवाइड करें, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिए। अब हम क्या करेंगे? 26 जब इसको डिवाइड करने चले तो 26 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 12 तो आने, तीनों नंबर एक साथ लेंगे। अगर हम 5 बार पढ़ लें तो 130, एक ज़्यादा हुआ जा रहा है इससे, तो हम 4 बार में ले जाएंगे 104। ठीक है, 26 4 ज़ा 104 बचा, 9 में 4 के 5, 2 का 2, 1 ठीक है 0। चाहे लिखो चैनल को। तो ये क्वोशंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइडर होता है। फार्मूला क्या होता है? QR/D, यानी कि क्वोशंट जो है सबसे ऊपर लिखते हैं, यानी 4 कहाँ लिखेंगे? सबसे ऊपर यूँ यहाँ पे बीच में, और रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और डिवाइज़र नीचे लिखते हैं ये। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर माइनस लगा होता तो माइनस लगाता, लेकिन प्लस में है तो ठीक है, हो गया। अब आपके लिए बचे हुए सारे क्वेश्चन SW है, ये खतरनाक क्वेश्चन था, बता दिया। ये एकदम ऐसे ही है, एकदम ऊपर वाले भी ऐसे ही है। करके कमेंट में आंसर बताइए। ऊपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लिए, बहुत बढ़िया है।